हेलो फ्रेंड्स, आज हम गाइडेंस इन काउंसलिंग के बारे में पढ़ेंगे जिसका पेपर 50 मार्क्स का आता है। एक्सटर्नल 40 मार्क्स होते हैं और इसके इंटरनल 10 मार्क्स लगते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आज हम जानेंगे मीनिंग ऑफ गाइडेंस। निर्देशन का क्या अर्थ है? जो निर्देशन है वो अंग्रेजी शब्द गाइडेंस का हिंदी रूपांतरण है जिसका अर्थ है मार्ग दिखाना या मार्गदर्शन करना। निर्देशन एक ऐसी प्रणाली है जो शिक्षार्थियों को शिक्षा प्रदान हेतु महत्वपूर्ण है। निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा शिक्षार्थी को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रेरित किया जाता है। जैसे मानव संसार में ईश्वर की सर्वश्रेष्ठतम कृति है क्योंकि उसके पास भाषा, बुद्धि, विवेक आदि अनेक गुण हैं, लेकिन वह अपना विकास केवल अपनी बुद्धि, विवेक द्वारा नहीं कर सकता। इसके लिए उसे दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है। दूसरे व्यक्ति द्वारा इस प्रकार की गई सहायता निर्देशन कहलाती है। निर्देशन का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? किसी को सही राह दिखाना, यानी उसे सही दिशा दिखाना, उसका सही मार्गदर्शन करना, उसको अच्छी गाइडेंस देना ताकि वो अपने आप को समझ सके, आगे जाके फ्यूचर में से क्या करना है, उसे प्रेरित कर सके। तो गाइडेंस का मीनिंग क्या है? किसी को सही दिशा प्रदान करना। ठीक है। निर्देशन की परिभाषा दी हुई है क्रो और क्रो के द्वारा। क्रो और क्रो के द्वारा क्या कहा गया है कि निर्देशन का मूल सिद्धांत किसी विशेषज्ञ की ओर से किसी व्यक्ति को दी गई सहायता है ताकि वह अपना दृष्टिकोण विकसित कर सके, अपने निर्णय स्वयं करके उनको व्यवहारिक रूप दे और अपने जीवन को नया मोड़ दे। आप एग्ज़ाम में 2 या 3 परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट परिभाषा क्या है? हसबैंड का विचार है कि निर्देशन को व्यक्ति को उसके भावी जीवन के लिए तैयार करने, समाज में उसे उसके स्थान के लिए उपयुक्त बनाने में सहायता देने के रूप में परिभाषित किया जाता है। चलिए अब जानते हैं। मीनिंग तो आपने जान लिया गाइडेंस ऑफ काउंसलिंग का। तो अब हम देखेंगे एम्स, प्रिंसिपल। सबसे पहले हम देखेंगे निर्देशन के नियम, प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस, कि निर्देशन के क्या क्या नियम होते हैं। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है हमारा निर्देशन विकासशील तथा विस्तृत होता है। यानी कि जो गाइडेंस है, जो छोटा बच्चा होता है उसके जब 7 महीने, वर्ष से वर्ष तथा परिस्थितियों से परिस्थितियों के साथ जो मनुष्य का विकास है वो बचपन से ही होता है। तो विकासशील इसीलिए है निर्देशन क्योंकि शुरू से ही हम बच्चों को गाइडेंस, सही मार्ग दिखाते हुए आते हैं। तो इसीलिए उसका बचपन विकासशील इसलिए होगा ताकि हम उसे सही निर्देश देंगे, तभी उसका जो बचपन है विकासशील होएगा और आगे जाके भी उसके लिए विकासशील सिद्ध होएगा। और जो व्यक्ति है अपनी समस्याओं के समाधान के लिए हर समय निर्देशन की उसे आवश्यकता पड़ती रहती है। तो सेकंड क्या है हमारा? निर्देशन छात्र केंद्रित है।
इसमें क्या होता है, जो निर्देशन देने वाला है वो किसी पर अपनी चीज को थोपता नहीं है, क्योंकि जो छात्र हैं उनको जो छात्रों की आवश्यकता है उसको मालूम करके उन्हें सुझाव दिया जाता है, ना कि उन पर जोर दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए निर्देशन छात्रों छात्रों को देखकर देना चाहिए, ना कि उन पर निर्देशन थोपा जाना चाहिए। थर्ड है, निर्देशन व्यक्ति की सूझबूझ विकसित करता है। जो निर्देशन है मनुष्य की सूझबूझ को विकसित करता है। निर्देशन इस प्रकार का दिया जाना चाहिए ताकि वह स्वयं की योग्यताओं को समझ पाए और अपने निर्णय स्वयं ले पाए। फोर्थ है, निर्देशन एक धीमी परंतु निरंतर प्रक्रिया है। जो निर्देशन है वो धीमी प्रक्रिया है, क्योंकि जो निर्देशन दिया जाता है उसमें हम निर्णय लेते हैं उसको लेने में समय लगता है, और जो ये निर्णय है हमारी बुद्धि पर निर्भर करता है। निर्देशन एक निरंतर प्रक्रिया है क्योंकि व्यक्ति को जीवन में पग पग समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है, निर्देशन सर्वव्यापक होता है। जो निर्देशन है वो किसी एक छात्र के लिए नहीं होता बल्कि सभी छात्रों के लिए होता है। जो जिनको इसकी आवश्यकता होती है उनके लिए, और जिनको इनकी आवश्यकता या इच्छुक नहीं होते उनके लिए भी निर्देशन होता है। ठीक है, अगला है सकारात्मकता का सिद्धांत। जो सकारात्मकता का सिद्धांत है उसमें हम व्यक्ति को सकारात्मकता से मार्गदर्शन देते हैं। नेक्स्ट है, जो आत्मनिर्भरता का सिद्धांत है उसमें जो व्यक्ति है या छात्र है उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है अगर हम उसे सही गाइडेंस देते हैं, उसका सही निर्देशन देते हैं, तो वो आत्मनिर्भरता से भर जाता है। नेक्स्ट है नैतिकता का सिद्धांत। जो हमारे नैतिक नियम हैं वो समाज पर भी निर्भर करते हैं। अगर हम ठीक तरह से गाइडेंस देंगे तो ये हमारे नैतिकता सिद्धांत पर भी, क्योंकि जो नैतिकता है वो नैतिकता निर्देशन कुछ नैतिक होते हैं, कुछ अनैतिक गाइडेंस होती है। इसलिए हमें नैतिकता सिद्धांत का ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस प्रकार से गाइडेंस देनी चाहिए। सामाजिकता का सिद्धांत, जो हमें निर्देशन है वो समाज को ध्यान में रखकर निर्देशन देना चाहिए, क्योंकि समाज में इसका नेगेटिव और पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। स्वतंत्रता का सिद्धांत, जो ये स्वतंत्रता का सिद्धांत है इसमें गाइडेंस हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है। बिना गाइडेंस के वो अपने जीवन में सरवाइव नहीं कर सकता। अगला है गोपनीयता का सिद्धांत। अब हम जानेंगे निर्देशन के उद्देश्य, एम्स ऑफ गाइडेंस, कि निर्देशन के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। फर्स्ट है व्यक्ति को समझना। हमारा फर्स्ट उद्देश्य क्या है कि पहले हम उस व्यक्ति की योग्यताएं, भावनाएं, कुशलताएं, रुचियों, गुण, दोष, पहले उनको समझेंगे, तब उन्हें अच्छे से गाइडेंस कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट है समायोजन प्राप्त करने में व्यक्ति की सहायता। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति है वो घर, स्कूल, अध्यापक, विद्यार्थियों और समाज के साथ
जो सूचनाएं हैं और उनकी निजी जानकारियों को संतोषजनक समायोजन प्राप्त करने में सहायता देना। जो इन सब के साथ वो समायोजन प्राप्त करके उनसे सहायता प्राप्त कर सकते हैं। निजी योग्यता तथा संभावनाओं का विकास। जो निजी योग्यताएं हैं उनमें हमारा क्या आता है, विकसित करने में शरीर, मन, व्यक्तित्व तथा चरित्र, निर्णय लेने, जीवन के जो हम हर मोड़ पर अपनी समस्याओं को खुद सॉल्व कर सके। ठीक है। नेक्स्ट है स्कूल की क्रियाओं का सुधार। जो गाइडेंस है, अगर हम स्कूल की बहुत सी जो क्रियाएं हैं उसको अच्छे से उनका हल कर सकें तो उन क्रियाओं को सुधारने में सहायता की जा सकती है। और अगला है घर, स्कूल तथा समाज के मध्य तालमेल। हम निर्देशन के द्वारा स्कूल में और घर में, समाज के मध्य आपस में तालमेल बिठा सकते हैं। नेक्स्ट है व्यक्ति का सावधानीपूर्ण अध्ययन। निर्देशन के द्वारा उन जो व्यक्ति है वो सावधानीपूर्वक अध्ययन कर सकेगा। नेक्स्ट है सूचनात्मक सेवाएं। अच्छी गाइडेंस मिली होंगी तो वो अच्छी सूचनाएं और सेवाएं दे सकेंगे। नेक्स्ट है परामर्श। निर्देशन में परामर्श की आवश्यकता तब होती है जब विद्यार्थियों को किसी विशिष्ट एवं व्यक्तिगत सहायता की आवश्यकता पड़ती है, तब हम उसे परामर्श या काउंसलिंग उसकी करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है स्कूल स्टाफ की सहायता करना। जो निर्देशन के द्वारा है, हम स्कूल स्टाफ की सहायता भी कर सकते हैं। तालमेल। अभी आपने जाना था कि आपस में हम तालमेल बिठा सकते हैं गाइडेंस के द्वारा, समाज में भी, स्कूल में भी और घर में भी। ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।